ओके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इलिस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के बारे में। सो विदाउट एनी डिले हम लोग इसका थोड़ा सा इंटरफेस आज देखेंगे। तो इंटरफेस देखने से पहले कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कुछ चीज़ें, जैसे एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है इलिस्ट्रेटर के ऊपर काम करने से पहले। तो जो चीज़ें हम लोगों को जानना पड़ेगा इसमें, वो पहले है कि व्हाट इज़ इलिस्ट्रेटर, इलिस्ट्रेटर क्या है। तो इट्स वेरी सिंपल आंसर। जैसे हम लोग कोई किसी से पूछे फोटोशॉप क्या है, तो फोटोशॉप हम लोग क्या बोलते थे कि फोटोशॉप होता है एक आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जहाँ पे हम लोग इमेज वगैरह एडिट करते हैं, करेक्ट। जहाँ पे हम लोग कलर करेक्शन वगैरह करते हैं। सो दीज फीचर्स वी कैन यूज इन फोटोशॉप। तो हम लोग ऐसे करके कुछ बोलते हैं। बट इलिस्ट्रेटर क्या है? इलिस्ट्रेटर ऐसा नहीं है कि इलिस्ट्रेटर में हम लोग फोटो लेके आके उसको एडिट करें या उसको कलर करेक्ट करें, ऐसा नहीं है चीज़ें, ठीक है। इलिस्ट्रेटर एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें स्लोली स्लोली लेके आऊँगा, ठीक है। इलिस्ट्रेटर है आपका एक वेक्टर बेस्ड, ठीक है। अब ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर जैसे हम लोग बोलते हैं, तो दिमाग पे ये आता है कि वेक्टर क्या होता है, ठीक। और जो चीज़ हम लोग फोटोशॉप में कर सकते हैं वो चीज़ हम लोग इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं कि नहीं, या वाइस वर्सा। जो चीज़ हम लोग इलिस्ट्रेटर में बना सकते हैं वो चीज़ हम लोग फोटोशॉप में बना सकते हैं कि नहीं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी ने आपको बोला कि एक आपको लोगो डिज़ाइन कर देना है, ठीक है, तो आपके पास सॉफ्टवेयर है दो, एक है फोटोशॉप और एक है आपके पास एडोब इलिस्ट्रेटर। तो हो सकता है कुछ लोग एडोब फोटोशॉप में वो लोगो डिज़ाइन कर सकता है, हो सकता है कुछ लोग उसमें एडोब इलिस्ट्रेटर को चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लोगो बनाने के लिए। क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर में ही आप लोगो को बना सकते हैं अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं है कि फोटोशॉप में आप लोगो नहीं बना सकते हैं, इलिस्ट्रेटर में ही बना सकते हैं, ऐसा तो कुछ आपके पास किसी ने नहीं बोला है। तो दोनों सॉफ्टवेयर में ही आप लोगों को बना सकते हैं। बट बात ये है कि कौन से सॉफ्टवेयर में आप इजी वे पे फर्स्ट सेकंड और क्वालिटी आपको कौन से सॉफ्टवेयर में ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो देखिए, जैसे ही आपका कुछ भी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, प्रिंट होने का चीज़ें हैं, वो चीज़ें बेटर होता है कि आप वो चीज़ें इलिस्ट्रेटर में ही बनाएं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप फोटोशॉप में नहीं बना सकते हैं, आप बना सकते हैं। बट जो बड़े बड़े लोगोज वगैरह होता है, जो बड़े बड़े बैनर्स वगैरह होता है, ठीक है, तो वो सारे मैक्सिमम इलिस्ट्रेटर में या प्रिंटेबल कोई सॉफ्टवेयर जैसे कोरल होता है, कोरल ड्रॉ, उस चीज़ों में ही बनते हैं। प्रिंटेबल जितना चीज़ें होता है मैक्सिमम, अगर छोटे से छोटे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर क्लासेस में। फॉर एग्जांपल, हम लोग अगर लेवल डिज़ाइन, हम लोग बोलते हैं लेवल डिज़ाइन, मतलब लेवल डिज़ाइन मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर, मान लीजिए हम लोग पेप्सी, कोको कोला, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं समर के सीजन में, ठीक है, तो उसका जो स्टिकर होता है उसको बोलते हैं लेवल स्टिकर, लेवल डिज़ाइन स्टिकर। तो वो प्रिंट होता है, करेक्ट। तो वो सब इलिस्ट्रेटर में ज़्यादा अच्छा बनता है, करेक्ट। अगर हम लोग पैकेजिंग, जो डिज़ाइन हम लोग जो चिप्स वगैरह खाते हैं, या जो मेडिसिन पैकेट वगैरह होता है, सोप का पैकेट वगैरह होता है, ये सारे पैकेजिंग डिज़ाइन पे आता है, तो ये प्रिंट होता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें किस में होता है, इलिस्ट्रेटर में होता है, या कोरल ड्रॉ में कर सकते हैं, मतलब कोई प्रिंटेबल सॉफ्टवेयर। तो हम लोग इलिस्ट्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इलिस्ट्रेटर के नाम से ही बोलता हूँ, आप इलिस्ट्रेटर में कर सकते हैं। ठीक, आप लोगो डिज़ाइन इलिस्ट्रेटर में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगो बनाएंगे, वो लोगो आप कहाँ पे चिपकाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका एक ऑफिशियल लेटर हेड होगा, ठीक है, मतलब पैड होगा, ऑफिशियल जो पैड होता है, ठीक है, उसमें लोगो रहता है, तो वो प्रिंटेबल होता है, करेक्ट। अगर आप ब्रोशर वगैरह बनाते हैं तो उसमें कैटलॉग बनाते हैं, रेस्टोरेंट का फॉर एग्जांपल कुछ मेन्यू कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें इलिस्ट्रेटर ही यूज़ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो लोगो इलिस्ट्रेटर में अगर आप बनाएंगे तो चीज़ क्या होता है, वो पिक्सेलेटेड होता नहीं है। ठीक है, एंड उसी को ही हम लोग बोलते हैं वेक्टर। जो पिक्सेलेटेड होता नहीं है वो होता है वेक्टर। ठीक है, मतलब अब ये पिक्सेलेटेड क्यों नहीं होता है, ये पिक्सेलेटेड इसलिए नहीं होता है बिकॉज ये पिक्सल से नहीं बनता है। ठीक है, जो भी आप शेप बनाते हो, ठीक है, जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो, नॉट शेप, तो वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन वे पे होके बनाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें कैसे बनता है, वो चीज़ें आइदर आपका एरो, मतलब शेप का बात कर रहा हूँ, सर्कल, एरो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, तो ये सारे शेप से बनता है। तो ये जो शेप होता है ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ही सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस करके डाला गया है। तो इसके लिए ना वो जितना भी आप जूम कीजिएगा, ऑब्वियसली एक लिमिट वे पे जितना भी आप जूम कीजिएगा वो पिक्सेलेट होता नहीं है। बट ऑन साइड ऑपोजिट साइड में अगर आप फोटोशॉप के अंदर वही चीज़ करते हैं, अगर एक सर्कल बना के उसको आप जूम करते हैं ना, मतलब स्केल करते हैं, तो वो पिक्सल होता रहता है, क्योंकि हो गई वो पिक्सेलेटेड है, मतलब वो रास्टर बेस्ड है। ठीक है, तो बोलने का मकसद ये है, इमेज का जो टाइप होता है, हम लोगों का जो इमेज टाइप होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हम लोगों का रास्टर, एक होता है हम लोगों का वेक्टर। सो रास्टर एंड वेक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये रास्टर बेसिकली क्या चीज़ करता है एंड वेक्टर आपका क्या चीज़ करता है। अगर ये हम लोगों को समझ में आ जाता है तो इजीली हम लोग कोई किसी भी चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग का जो रास्टर होता है ना, मैं काम करता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल समझाने के लिए, मैं एक इसमें डिवाइडेशन लगा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज फॉर द रास्टर एंड दिस इज फॉर द वेक्टर। ठीक है, आपको इजीली समझ में आएगा सारी चीज। रास्टर क्या होता है, ये बनता है पिक्सल से, मेड बाय पिक्सल, ये पिक्सल से बनता है। ठीक है, ये पहला। और ये जो बनता है ये पाथ से बनता है, पिक्सल से नहीं बनता है। पाथ का मतलब क्या है, पाथ का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लाइंस होता है आपका, ठीक है, कर्व्स होता है आपका। सो इसको बोलते हैं सिंगल लैंग्वेज पे पाथ। ठीक है, तो अब ये जो है ये थोड़ा सा साइज के, ये तो एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, सेकंड हम लोग बोल सकते हैं कि इसके थोड़ा साइज के ऊपर, मतलब रास्टर बेस्ड जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको अगर देखा जाए वो कंपेटिटिवली वेक्टर बेस्ड से हेवी होता है, मतलब साइज में। ठीक है, तो ये इसका साइज जो है ना, साइज वो हेवी होता है, ये होता है। ठीक है, और ये नॉट हेवी, ये लेस एमबी का होता है। ठीक है, कभी कभी फोटोशॉप में अगर आप बनाते हो कोई चीज़ें, तो वो ना कभी कभी फॉर एग्जांपल बहुत हेवी चीज़ें हैं ना, तो कभी कभी वो जीबी में पहुंच जाता है। ठीक है, सो नॉर्मल जब हम लोग सेव करते हैं तो PSD आता है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आता है। ठीक है,
और अगर कभी कभी ये बड़ा फाइल में चला जाता है ना, तो जब हम लोग सेव करने जाते हैं तो PSD में सेव नहीं होता है। तो ये वेरी रेयर केस में होता है, बट होता है। तब उसमें ऑप्शन देता है PSB, मतलब वो बिग फाइल में सेव हो रहा है। तो इसके लिए वो ऑप्शन देता है फोटोशॉप B, PSB, बिगर साइज फाइल। मैं दिखाता हूँ आपको एक ऑप्शन वहाँ पे, यहाँ पे वो मतलब ओवर करके आता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर फाइल में जाके ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको फॉर एग्जांपल ओपन करता हूँ एंड फाइल सेव एज, एंड यहाँ पे आके आपको यहाँ पे JPG, PSD शायद ये सब दिख जाएगा, PSD दिख जाएगा। तो आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे PSB आता है, लार्ज डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PSB, तो ये इसमें आता है, एक्चुअली पड़ जाता है, ठीक है। अगर साइज बहुत लंबा हो जाता है लेकिन GB में चला जाता है तो वो PSD में सेव नहीं होता है, वो PSB में होता है। बट वेक्टर में ऐसा होता नहीं है। वेक्टर में क्या होता है, फाइल हेवी होता है बट कंपेरेटिवली रेस्टर से उतना हेवी नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर रेस्टर का आपका साइज कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका साइज अगर आ रहा है आपका 200 MB तक, तो वेक्टर में शायद वो 10 MB या 10 MB या 5 MB के अंदर वो हो जाना चाहिए। तो ये होता है एक आपका साइज का, और एक होता है आपका यहाँ पे पिक्सल एंड पाथ का, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हम लोग बोल सकते हैं, अगर आप रास्टर इमेज डाउनलोड करते हैं तो ये कोई भी मतलब इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। नॉट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायर। सो इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब रास्टर फाइल को ओपन करने के लिए आपको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का ज़रूरी नहीं पड़ता है। क्यों? जैसे हम लोग मोबाइल में अगर आप कोई फ़ोटो खींचते हैं तो वो फ़ोटो ओपन करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर का ज़रूरी नहीं होता। आपका जो गैलरी है उसमें क्लिक कीजिएगा, वो ओपन हो जाता है, वो डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। कंप्यूटर में अगर फ़ोटो दिखना है तो डबल क्लिक करते हैं तो वो फ़ोटो में ओपन हो जाता है। उसके लिए पर्टिकुलरली कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना ही पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है, वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है। सेम थिंग अगर हम लोग वेक्टर में चलते हैं तो वेक्टर में स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का ज़रूरी पड़ता है। विदाउट स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ये नहीं चलता है। अब इसका मतलब ये क्या है, क्योंकि देखिए जैसे वेक्टर फाइल मैं बताता हूँ आपको उसके बाद कि बहुत तरीके का वेक्टर फाइल होता है। तो वो वेक्टर फाइल जो होता है ना, जो आपका एक्सटेंशन होता है, जैसे फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या होता है, PSD होता है। तो सेम वेक्टर में जैसे आप सेव करने जाओगे, वेक्टर वे पे जो सेव करने जाओगे, ठीक है, रास्टर में सेव करते हो तो रास्टर का कुछ फाइल फॉर्मेट होता है, वेक्टर में सेव करने जाते हैं तो वेक्टर का कुछ फाइल फॉर्मेट होता है, करेक्ट। तो वेक्टर का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो विदाउट कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वो खुलता नहीं है। तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इलिस्ट्रेटर होना चाहिए आपके पास, तब जाके कोई भी आपका वेक्टर फाइल वो ओपन होगा उसी सॉफ्टवेयर में, ठीक है। वो डायरेक्ट जैसे हम लोग फोटो में खुलते हैं ना, वो फोटो में खुलेगा नहीं, वो दिखेगा ही नहीं फोटो में, क्योंकि वो वेक्टर में बनाया है, ठीक है। तो ये एक हो सकता है आपका डिफरेंस, ठीक है, आप बोल सकते हैं। अब जो फोर्थ डिफरेंस है ना, तो ये फोर्थ डिफरेंस जो है वो कौन कौन से फाइल फॉर्मेट होता है जो आपका रास्टर सपोर्ट करता है, ठीक है। देखिए रास्टर सपोर्ट करता है, सबसे जो कॉमन साइज होता है वो JPG होता है, जिफ जो फॉर्मेट होता है ये सारे रास्टर होता है, ठीक है। टिफ करके एक होता है फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपके पास BMP करके एक होता है, BMP करके, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन साइजेस मैंने बताया, इसको छोड़ के भी बहुत सारे होता है, डोंट वरी, बट ये मोस्टली जो हम लोग कॉमन साइज होते हैं ना उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का साइज के बारे में। सेम वे पे अगर हम लोग इसका थोड़ा सा 4 नंबर पॉइंट देखते हैं ना, तो इसका जो होता है ना, इसका डिफरेंट होता है। इसका जैसे AI हो गया, AI इसका वेक्टर फॉर्मेट हो सकता है, ठीक है।
इसके बाद आपका CDR हो गया, मतलब कोरल ड्रॉ का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका SVG फॉर्मेट होता है, उसके बाद इसका EPS फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो ये जो सारे फॉर्मेट होता है ना, ये वेक्टर फॉर्मेट माना जाता है, ठीक है। SVG का फुल फॉर्म है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। EPS होता है एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। स्केलेबल वेक्टर, इससे होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये एनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये होता है हम लोगों का एक डिफरेंस। अब ये नहीं है कि ओनली यही डिफरेंस है, और भी एक दो डिफरेंस यहाँ से आपका निकल ही जाता है। तो अब अगर देखा जाए तो अब बोल सकते हैं कि इसका यूज़ मतलब कहाँ पे करेंगे। लोग बोलते हैं कि कहाँ पे हम लोग रास्टर को यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग वेक्टर को यूज़ करेंगे। तो इसका एज सच कोई तो वैसा आंसर नहीं है, कोई नहीं दे पाएगा चीज़ें का आंसर। बट हाँ, आप ये बता सकते हैं कि अगर हम लोग कोई फोटो में मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रास्टर, ओके। यूज़ एनी काइंड ऑफ इफेक्ट, ठीक है। कोई इफेक्ट अगर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई इमेज के ऊपर आपको थोड़ा सा कलर को ओवरले के मोड के हिसाब से देते हैं फोटोशॉप में, कोई किसी का फिल्टर चेंज करना है तो वो सारे चीज़ हम लोग कर सकते हैं रास्टर के ऊपर, वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बट वही चीज़ें वेक्टर के ऊपर आप नहीं कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे लिमिटेशन बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें इफेक्ट मतलब इफेक्ट तो होता है, बट जो इमेज एडिटिंग के रिलेटेड जो इफेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे टोटली क्रॉस मार्क लगाई गया है। सो इमेज रिलेटेड इफेक्ट, इमेज इफेक्ट नो, हम लोग यहाँ पे इमेज इफेक्ट नहीं डाल सकते। हाँ, इफेक्ट डाल सकते हैं। कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं? टेक्स्ट के ऊपर हम लोग इफेक्ट डाल सकते हैं, मान लो इसको थोड़ा सा 3D बना देंगे, ड्रॉप शेडो बना देंगे, वो डाल सकते हैं। बट इमेज के ऊपर इफेक्ट हम लोग नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं किसी में एडवांटेज, अब किसी में डिसएडवांटेज, ये होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर से ऊपर सॉफ्टवेयर, आप कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर कौन से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर सारे चीज़ें आपको परफेक्ट करके दिखाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। हर एक काम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 5 यहाँ पे ये बता दिया, ठीक है। सेम एज इट इज अगर हम लोग देखेंगे कि छठा 6 हम लोगों का पॉइंट क्या है, 6 हम लोग ये है कि हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग इफेक्ट देखें तो हम लोग यूज़ कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे हम लोग रास्टर को यूज़ करेंगे, कहाँ पे हम लोग वेक्टर को यूज़ करेंगे। देखिए, वेक्टर आप उसी जगह पे यूज़ कीजिएगा जहाँ पे आपका जो भी काम होगा वो बड़ा लेवल पे वो दिखेगा, मतलब वो प्रिंटेबल अगर कुछ भी फॉर्मेट हुआ तो दैट इज बेस्ट कि आप सीधा सीधा इलस्ट्रेटर को चूज कीजिए, ठीक है। ये रेशियो इसका ज़्यादा है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फोटोशॉप में प्रिंट नहीं होगा। जो प्रिंटेबल होता है मतलब लोगो हो गया, कोई बैनर, कोई आपका नॉर्मल बैनर हो गया, ठीक है। तो वेब बैनर नहीं, अगर आपका जो भी डिस्प्ले रिलेटेड होता है, जो भी डिस्प्ले रिलेटेड होता है ना, फॉर एग्जांपल आप ऐसे पोस्टर बना रहे हो जो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग पे सेल करना है, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ही आप बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्टर हो सकता है, चाहे वो एक नॉर्मल पोस्टर A4 साइज का पोस्टर हो सकता है जो आप फेसबुक के लिए बना सकते हैं, यूट्यूब थंबनेल के लिए बना सकते हैं। तो ये जो यूट्यूब थंबनेल आप प्रिंट नहीं करोगे कभी भी, आप यूट्यूब थंबनेल प्रिंट नहीं करोगे, करेक्ट। आप यूट्यूब थंबनेल कहाँ पे यूज़ करोगे? डिस्प्ले के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। तो आप जो डिस्प्ले के लिए यूज़ करेंगे तो वो रास्टर फॉर्मेट यूज़ करेंगे। जो प्रिंट के लिए प्रॉपर 100% जो प्रिंट के लिए यूज़ करेंगे तो वो इलस्ट्रेटर में या कोई भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में वो चीज़ बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो 6 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बताया आपको। मैं एक बार शुरू से रिपीट करता हूँ,
बहुत इजी है। रास्टर जो होता है वो पिक्सल से बनता है, कंपोज्ड बाय अ पिक्सल, एंड जो वेक्टर होता है वो कंपोज्ड बाय पाथ, मतलब लाइंस एंड कर्व से वो चीज़ें बनता है, ठीक है। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसके अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो कैलकुलेशन से ही सॉफ्टवेयर बनाया गया है, ठीक है। रास्टर का जो साइज होता है वो कंपेयर टू वेक्टर हेवी होता है। अब इसका रीजन ये होता है बिकॉज इसमें ना पिक्सेल्स यूज होता है, और पिक्सेल्स जितना यूज होता जाएगा ना वो उतना ही हेवी होता जाएगा। ये लॉजिकल एक बात है, ठीक है। और ये हेवी नहीं होता है इसलिए बिकॉज इसमें उतना पिक्सेल्स का काम नहीं होता है। इसमें हम लोग सेंटीमीटर में काम करते हैं, इंचेस में काम करते हैं, मिलीमीटर्स में काम करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए पॉइंट्स में काम करते हैं, तो इसके लिए वेक्टर के अंदर उतना चीज़ें हेवी नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, नॉट सॉफ्टवेयर रिक्वायर, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए, रास्टर बेस्ड फाइल ओपन करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर का ज़रूरी नहीं पड़ता है। बट वही अगर हम लोग एआई फाइल ओपन करना है, या आपके पास फॉर एग्जांपल एक ईपीएस फाइल ओपन करना है, तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ईपीएस फाइल ओपन नहीं होगा, वो एरर दिखा देगा। जब तक आपके पास इलिस्ट्रेटर नहीं होगा तो ईपीएस फाइल ओपन नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर का जरूरी पड़ता है एक वेक्टर सॉफ्टवेयर नहीं, वेक्टर फाइल को ओपन करने के लिए, करेक्ट, एक्सटेंशन को ओपन करने के लिए। अब बहुत तरीके का होता है, जैसे एआई होता है, एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, एसवीजी, ईपीएस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर का होता है, रेस्टर का होता है, जेपीजी, जिफ, टिफ, बीएमपी, ठीक है। ये बहुत कॉमन फॉर्मेट होता है, ठीक है। अच्छा, यूज एनी इफेक्ट, कुछ भी इफेक्ट आपको डालना है आप रेस्टर के ऊपर जाइए और डाल दीजिए। इमेज के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, इमेज इफेक्ट, ठीक है। टेक्स्ट के ऊपर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, बट इसके ऊपर इमेज के ऊपर इफेक्ट डालना मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। टेक्स्ट के ऊपर आप डाल सकते हैं, जो भी इमेज के ऊपर आप डालेंगे वो उतना रियलिस्टिक चीजें नहीं लगेगा, ठीक है। ये जो है वो डिस्प्ले के ऊपर काम करता है ज़्यादा अच्छा रास्टर, एंड जो वेक्टर होता है वो प्रिंट के ऊपर काम करता है। नाउ आफ्टर दैट अगर मैं और एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये और अच्छा लग जाएगा। क्या क्या सॉफ्टवेयर आता है, सो मैं दो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दे देता हूँ। एक फोटोशॉप हो जाता है, एक आपका आफ्टर इफेक्ट्स हो जाता है। और भी देखिए मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर्स होता है ना वो रास्टर ही होता है। मतलब रास्टर मतलब जो हम लोग लाइव एक्शन से काम करते हैं, जो शूट करके डाउनलोड करके इमेजेस वेरियस साइट से, वो होता है एक्चुअली जो नॉर्मल इमेज हम लोग दिन के दिन यूज़ करते हैं ना, वही होता है रास्टर। तो फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो जाता है रास्टर सॉफ्टवेयर। एंड वेक्टर सॉफ्टवेयर क्या क्या होता है, इलिस्ट्रेटर हो सकता है आपका, कोरल ड्रॉ हो सकता है आपका, फिग्मा करके एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपका यूआई यूएक्स में यूज होता है। तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स होता है वो बेसिकली आपका वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर माना जाता है, ठीक है। तो दिस इज ए एग्जांपल, मैंने जस्ट एक यहाँ पे एग्जांपल लगाया कि रास्टर के साथ एंड वेक्टर के साथ आप यहाँ पे चीज़ें क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रास्टर का एक एग्जांपल है एंड यहाँ पे एक वेक्टर का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इंटरफेस के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप इलिस्ट्रेटर में क्लिक कीजिए, आपके पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर ओपन होके आएगा। तो जैसे ही ये सॉफ्टवेयर ओपन होके आएगा तो कुछ हद तक ये ऐसे आपको दिखाएगा, ठीक है। सो वेरी सिंपल, अगर मैं यहाँ पे इसका आज हम लोग इंटरफेस थोड़ा सा देखेंगे इसका, ठीक है, ज़्यादा नहीं खींचेंगे चीज़ों को, ठीक है, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लेट्स सी, यहाँ पे जो नीचे का आप दिख रहा है ना, ये सारे जो है वो है आपका हिस्ट्री, आप इसको हिस्ट्री बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट के हिसाब से हिस्ट्री आप दिख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड के हिसाब से आप हिस्ट्री दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट एंड ग्रिड फॉर्मेट होता है, जो यहाँ पे रिसेंट में ये आ जाता है, करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिलता है। अगर आप फ्रेश कुछ न्यू काम करने जा रहे हैं तो क्रिएट न्यू में क्लिक कीजिएगा, आपके पास
डॉक्यूमेंट मतलब साइज वगैरह, कौन से आर्टबोर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारे चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगा। करेक्ट। अगर आप यहाँ पे ओपन में क्लिक कीजिएगा तो ओपन मतलब आपका अगर कोई पहले वाले काम है तो आप डायरेक्टली उस फाइल को, इलिस्ट्रेटर को फाइल को आप वहाँ से ओपन करके लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्रिएट न्यू एंड ओपन का काम, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट ए न्यू फाइल फर्स्ट। तो स्टार्ट ए न्यू फाइल फर्स्ट का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट दिया गया हुआ है, तो अगर ये इसका काम यहाँ पे भी जैसा है, अगर आप क्रिएट न्यू करेंगे ना, तो जैसे मैंने, अगर हम लोग क्रिएट न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे आपके पास प्रीसेट मिल जाएगा। कोई सेव्ड में रहेगा, मोबाइल पे, मोबाइल रिलेटेड, वेब, प्रिंट, फिल्म, आर्ट एंड इलिस्ट्रेशन, तो डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएगा ना। वही चीज़ें मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना मोर प्रीसेट्स में, तो देखिए वही वाला आ जाएगा। सो डोंट वरी, अगर आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा या यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, बात तो बराबर है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से क्लिक कीजिए या यहाँ पे क्रिएट न्यू से क्लिक कीजिए, करेक्ट। अच्छा, फाइल में जाके सॉरी एडिट में जाके अगर हम लोग प्रेफरेंस में चलते हैं, एंड प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे यूज़र इंटरफेस बोला जाता है, तो जस्ट यूज़र इंटरफेस में क्लिक करेंगे। तो यूज़र इंटरफेस में क्लिक करने के बाद हम लोगों को ये दिखाई देता है कि 1 2 3 4, मतलब क्या है, मतलब एक एक आदमी को, एक एक पर्सन को एक एक कलर के ऊपर काम करना अच्छा लगता है। जो बहुत पुराने ज़माने का इलिस्ट्रेटर हुआ करता था, उसमें क्या होता था ना, उसमें ये आता था, मतलब इस टाइप का, मतलब थोड़ा सा बैकडेटेड का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चाहे इस टाइप का आप कर लीजिए, चाहे इस टाइप का आप कर लीजिए, ठीक है। तो धीरे धीरे अपग्रेड आया, उसके बाद इसमें आया या इसमें आया, तो सर डिपेंड, देखिए ये चेंज हो रहा है एक्चुअली, आपका यूज़र इंटरफेस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं चेंज हो रहा है। तो इट्स डिपेंड आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है। कैनवस कलर, मैच ब्राइटनेस वाइट रखना है, ठीक है, शेयर बटन ब्लू या मैच ब्राइटनेस रखना है। तो मेरा जो करने का ये है, मैं जिसमें करना पसंद करता हूँ मेरा प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो वो ये होता है, ठीक है। बट अगेन ये आपके ऊपर है, आप एनीथिंग चूज कर सकते हैं यहाँ पे, डज नॉट मैटर, आप ये कहीं पे भी कहीं से कुछ भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत लोग होता है जो इसमें आप पसंद करते हैं वाइट में, ठीक है। बहुत लोग होता है कि वो थोड़ा सा डार्क में पसंद करना चाहते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एंड ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस करने का ज़रूरी नहीं है। डोंट चेंज दिस कैनवस कलर एंड शेयर बटन। यहाँ पे यूआई स्केलिंग आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अगर आपको लगता है कि इसको थोड़ा बड़ा करना है, मतलब टूल्स वगैरह जो रहता है ना यूज़र इंटरफेस का, सो उसको आप बड़ा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्मॉल, छोटा दिखता है, ठीक है। अगर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू दिखा रही है, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कीजिए, अगर आपको नहीं लगता है, संतुष्ट है स्मॉल से ही, तो डज नॉट मैटर, आप यहाँ से स्मॉल करके आप यहाँ से छोड़ सकते हैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, मेरा यहाँ पे और चेंजेस का कोई ज़रूरी नहीं है। बट अगर आपको कोई भी आप चेंजेस यहाँ पे करते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे ओके बटन प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, ऑलरेडी सेट है, तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। डन। नाउ हम लोग एंटर करते हैं इंटरफेस की तरफ। तो इसके लिए मैं क्रिएट न्यू में क्लिक किया। तो क्रिएट न्यू क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कुछ भी स्टाइल, कुछ भी प्रीसेट चूज कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं फॉर एग्जांपल प्रिंट ले लेता हूँ, A4 एक साइज ले लेता हूँ। एंड अगर जैसे मैं A4 साइज में क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी ये ऑटोमेटिक साइज पकड़ लिया है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर अभी के लिए मत जाइए कि ये मिलीमीटर में ही लेना है या पिक्सल में लेना है या आपको सेंटीमीटर में लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो पिक्सल मिल जाएगा, पॉइंट्स मिल जाएगा, पिकास मिल जाएगा, इंचेस, फीट, इंचेस एंड फीट, यार्ड्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, जितना मतलब साइजेस ऑलमोस्ट है भर भर के सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बट आपको ये दिखना अभी नहीं है कि आपको किस में करना है, ठीक है। हाँ, ये दिखना कब है, जब आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर जब हम लोग काम करेंगे पैकेजिंग के ऊपर,
ठीक है, जो पैकेजिंग डिज़ाइन बनाना पड़ेगा आपको, तो उसमें जो क्लाइंट है वो आपको देगा, वो आपको एक रिक्वायरमेंट देगा कि मेरा जो पैकेजिंग होगा वो फॉर एग्जांपल विड्थ में 2 इंचेस का चाहिए, हाइट में 4 इंचेस का चाहिए, और उसका जो डेप्थ होगा, ठीक है, डेप्थ क्या होता है मैं बाद में धीरे धीरे जब आएगा टॉपिक तो उसमें आएंगे। डेप्थ मेरे को फॉर एग्जांपल 1 इंचेस का या 1.5 इंचेस का डेप्थ चाहिए, तो उस टाइम पे हम लोग प्रॉपर इंचेस में या जिसमें क्लाइंट हम लोगों को करने बोला है उसमें हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन चूज एनीथिंग। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे A4 चूज किया है, ठीक है। चूज करने के बाद ये हम लोगों ने विड्थ सेट कर दिया, नीचे है हम लोगों का ब्लीड एरिया। अच्छा, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ब्लीड एरिया। ब्लीड एरिया को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी चीज़ इलिस्ट्रेटर में प्रिंट के लिए बना रहे हैं तो, एंड इलिस्ट्रेटर प्रिंट के लिए ही ज़रूरी है, तो आपको ब्लीड एरिया जानना बहुत ज़रूरी यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी के लिए मैं एक बता देता हूँ आपको ब्लीड एरिया एक्चुअली काम कैसे करते हैं, बाद में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ब्लीड एरिया मतलब फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर आते हैं, तो हम लोग मेरा जो ये है, ये मेरा एक फॉर एग्जांपल मेरा एक डॉक्यूमेंट है या पेज है, ठीक है। मान लीजिए इलिस्ट्रेटर के अंदर एक पेज है, ठीक है। अब इलिस्ट्रेटर के पेज के ऊपर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक डिज़ाइन एंड कुछ टेक्स्ट बना दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए जस्ट एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे ऐसे करके जस्ट कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इट इज़ अ टेक्स्ट, ठीक है। सो अब इस टेक्स्ट के पीछे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कुछ एक ऐसे करके एक कुछ पैटर्न या कुछ हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। और ये हम लोगों का टेक्स्ट है, ठीक है। ये ऐसे करके जो मैंने थोड़ा सा डार्क करके कर रहा हूँ, ये हम लोगों का एक टेक्स्ट है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही हम लोग इसको प्रिंट के लिए भेजते हैं, तो प्रिंट मशीन में क्या होता है, अपने इलिस्ट्रेटर में एक साइज में बनाया, फॉर एग्जांपल आप इसको A4 में बनाया है, करेक्ट। और प्रिंट मशीन में जब ये जाता है ना, तो जब ये प्रिंट होके बाहर निकल के आता है, कभी भी ये आप ट्राई करके खुद दे सकते हो, या आप कोई प्रिंटिंग शॉप में जाके जस्ट एक बार एक कुछ चीज़ ऐसे बना लिया, ठीक है। A4 साइज़ ले लिया और एकदम आर्टबोर्ड, मतलब आपका जो भी फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। A4 लेता हूँ एंड यहाँ से अभी के लिए क्रिएट करता हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस, मैं बाद में बताता हूँ इसको। तो आपने क्या किया, आपने जो भी टेक्स्ट वगैरह है या जो भी डिज़ाइन वगैरह है, आप यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो होता क्या है, जैसे आपको वो प्रिंट होके आता है ना, तो आपका ये वाला पार्ट और आपका फॉर एग्जांपल ये वाला कार्ड मेनली ये कट जाता है, मतलब उस जगह पे अगर आपका कुछ भी टेक्स्ट रहता है ना, तो वो कट जाता है, क्योंकि ये प्रिंटर में क्या होता है ना, दोनों साइड से, मतलब उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कटिंग होता है, बेसिकली कटिंग मशीन, ओके। कटिंग मशीन थोड़ा अलग होता है, ठीक है, बट मान लीजिए, सो वो क्या करता है ना, दोनों साइड से एक स्पेस कट करके देता है, स्पेस छोड़ के आपको प्रिंट करके देता है, वो बिकॉज उसका वो लेआउट ही है, प्रिंटर का वैसा लेआउट ही है उसके अंदर। तो अगर आपका डिज़ाइन एकदम बराबर लाइन पे है, तो जैसे वो आप प्रिंट करेंगे वो कट जाता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग का मकसद ये है कि ये आपका अगर डिज़ाइन फॉर एग्जांपल टेक्स्ट यहाँ से लिखे हैं ना, तो ये कुछ हद तक ये कट होके चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोगों का डिज़ाइन होता है, दो चीज़ हम लोगों का होता है, एक हम लोगों का टेक्स्ट वगैरह होता है जो कंटेंट होता है, और एक होता है डिज़ाइन। तो जो डिज़ाइन होता है वो हम लोग एक्स्ट्रा लेके करते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा एरिया होता है उसको बोलते हैं ब्लीड एरिया। फॉर एग्जांपल जो एरिया मैं अभी ऐसे करके बना रहा हूँ सीरीज, ये एरिया हो गया आपका ब्लीड एरिया, मतलब ये वाला एरिया जो एक्स्ट्रा वाला एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लीड। जैसे होता है ना ब्लेड,
ठीक है। ब्लिड मतलब अब ये क्या हो गया, आप डिज़ाइन बनाइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ तक डिज़ाइन बनाइए, यहाँ तक डिज़ाइन बनाइए, यहाँ तक डिज़ाइन बनाइए, यहाँ तक डिज़ाइन बनाइए, बट जब कटिंग होगा, बट टेक्स्ट को यहाँ पे मत लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ तक टेक्स्ट लेके आते हैं तो ब्लीड एरिया तक ही चीज़ें आता है। मतलब जो प्रिंट होके आएगा वो इतना वाला पार्ट प्रिंट होके आएगा, मतलब इतना एरिया ये कट होता है बेसिकली। आफ्टर प्रिंटिंग हम लोग कटिंग मशीन पे कटिंग कराता है, ठीक है। तो इतना एरिया कट हो जाता है। तो जब भी प्रिंट के लिए आप कोई भी चीज़ बेचते हैं तो ज़रूर A4 साइज लीजिए, एंड आफ्टर दैट 1 mm का या 2 mm का या 3 mm का एक ब्लीड साइज आपको रखना है, ताकि वो एक्स्ट्रा एरिया कट हो जाएगा और अंदर के एरिया आपको रह जाएगा। एंड ऐसे भी नहीं कि आपको टेक्स्ट एकदम यहाँ से स्टार्ट करना है, नहीं। आपका ये अगर आर्टबोर्ड का साइज है, अगर आपने 2 mm या 3 mm ब्लीड एरिया एक्स्ट्रा एरिया लिया है, तो ये जो आर्टबोर्ड का साइज है ना, मतलब 3 mm आपने 2 mm लिया है ब्लीड एरिया के लिए बाहर की तरफ, तो आपको 2 mm अंदर की तरफ भी लेना पड़ेगा। ऐसा ये कैसे लेते हैं बाद में हम लोग सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 2 mm आपको अंदर की तरफ भी लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेफ मार्जिन, हम लोग इसको बोलते हैं सेफ मार्जिन। मतलब आपको यहां से टेक्स्ट का कंटेंट आपका इधर से इधर नहीं जाएगा। आपका डिजाइन हो सकता है यहां तक जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट आपका कंटेंट इसके अंदर ही रहेगा, इसका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तब अगर बाहर गया यहां तक, आप बहुत रेयर केस है आप इसका यहां तक लेके आ सकते हैं, दैट इज अ रेयर केस। बट अगर इसका बाहर गया ब्लीड एरिया में टेक्स्ट, तो वो कट जाएगा, कटिंग मशीन में वो कट जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये याद रखना, ब्लीड एरिया मतलब हम लोग का एक्स्ट्रा एरिया होता है। मैं दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ब्लीड एरिया का ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से फाइल में चलते हैं, न्यू में चलते हैं, ठीक है। न्यू में चलने के बाद, या आप यहाँ से क्रिएट न्यू में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी फॉर्मेट हम लोग चूज करते हैं, एंड ब्लीड एरिया टॉप में कितना देना है, बॉटम पे, लेफ्ट में, राइट में, ठीक है। मतलब ऊपर की तरफ, साइड की तरफ एंड नीचे की तरफ, ठीक है। तो सारे में सेम ही देना है आपको, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2 mm का, एक में क्लिक करेंगे तो सारे में चेंज हो जाएगा। अगर ये जो लिंक वाला ऑप्शन ऐसे करके आप अनलिंक कर देंगे ना, तो एक एक चेंज होगा। देखिए यहाँ पे एक किया तो एक ही में हुआ, बट अगर यही चीज़ें Ctrl+Z अंडू होता है, ठीक है। अगर यही चीज़ क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे 2 कर देंगे तो ये लिंक हो गया, तो सब में चेंज होगा, ठीक है। ये करने के बाद हम लोग इसको कलर मोड, फोटोशॉप में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है इस चीज़ों के बारे में, CMYK एंड RGB हम लोग डिस्प्ले के लिए यूज़ करेंगे, प्रिंट के लिए CMYK यूज़ करेंगे, एंड ये आपका PPI या DPI बोल सकते हैं, पिक्सल पर इंच रेजोल्यूशन। तो मैक्सिमम 300 इसके सेटिंग में होता है, तो यस वी कैन डू 300, डोंट चेंज अदर थिंग्स। अब बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ पे आपको चेंज करने का ज़रूरी नहीं है। मोर सेटिंग मैं बताता हूँ ये क्या है, एंड जस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देना है। बट रिमेंबर ब्लीड एरिया मैंने 2 लिया है, तो जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे एंड सीधा आर्टबोर्ड मैंने यहाँ पे 1 लिया है। आर्टबोर्ड मतलब डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप में जो पेज होता था ना, यहाँ पे ये आर्टबोर्ड कहलाता है, ठीक है। आप आर्टबोर्ड यहाँ पे 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी के लिए मैं 1 लेके चलता हूँ एंड यहाँ से क्रिएट करता हूँ। सो अब देखिए मेरा जो 2 mm ब्लीड एरिया है ना, तो ये यहाँ तक है। तो मतलब अब जब डिज़ाइन बनाएंगे तो वो यहाँ तक आपको बनाना है, कोई भी डिज़ाइन, बट जो टेक्स्ट आप लिखेंगे तो वो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, वो ऐसे फिर आपको और एक बनाना पड़ेगा जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके एक स्क्वायर मार्क आएगा। वो कैसे बनाना है वो बाद में मैं दिखाऊंगा, उसको बोलते हैं सेफ मार्जिन। तो उसके अंदर आपका टेक्स्ट रहेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, इतना पट कटिंग के लिए जाएगा। तो कोई भी डिज़ाइन अगर प्रिंट के लिए बना रहे हैं, डिजिटल के लिए फिर भी सही है, बट प्रिंट के लिए आपको ऐड करना ही करना है, अदरवाइज चीज़ें नहीं होगा, वो चीज़ें इम्पॉसिबल, वो नहीं हो सकता है, ठीक है। आपको वहाँ पे डालना ही डालना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका
इस वाले का काम, ठीक है। अब अगर मैं और एक बार यहाँ से अब इंटरफेस के ऊपर मत देखिएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, बाद में मैं धीरे धीरे सारे चीज़ डिस्क्राइब करूँगा ये क्या है नहीं है, ठीक है। सो फाइल न्यू, आज हम लोग जस्ट इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट कैसे लेना है नहीं लेना है, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। अब नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने बताया रास्टर इफेक्ट्स, इसको हम लोग पीपीआई में सेट कर लीजिए। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट का कोई भी साइज चूज़ किया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने A3 चूज़ किया, और यहाँ पे अगर कलर मोड हम लोगों ने RGB सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक एरर का ऑप्शन दे देता है, ठीक है। अब इसका कोई घबराने का बात नहीं है, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वो आ जाएगा, बट ये देता किस लिए है, बिकॉज प्रिंट मतलब हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं किसके लिए, प्रिंट के लिए, और प्रिंट के लिए कौन सा कलर मोड यूज़ होता है, प्रिंट के लिए हम लोगों का CMYK के यूज़ होता है, करेक्ट, कलर प्रिंट करने के लिए। बट यहाँ पे ये किस में है, यहाँ पे ये RGB में है, तो इसलिए क्या है ना, वो मैच नहीं कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि आइदर आप इसको CMYK कीजिए, अदरवाइज आप इसको चेंज करके कोई ऐसे फॉर्मेट में क्लिक कीजिए जो डिस्प्ले में सपोर्ट करता है। तो डिस्प्ले में क्या सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले में हम लोगों का वेब सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही मैं डिस्प्ले में गया, देखिए यहाँ से यह हट गया। तो अगर आप प्रिंट के लिए काम कर रहे हैं तो मैंडेटरी ये CMYK में ही रखें, ये बेटर माना जाता है। अगर आप डिस्प्ले पे के लिए कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए, वेब के लिए, फिल्म एंड वीडियो के लिए, तो आपको RGB रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ऐसे किया, एंड नीचे आने के बाद यहाँ पे आता है आपका मोर सेटिंग। अब ये मोर सेटिंग क्या है, मोर सेटिंग देखिए, ये अगर आप पुराने वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, CS6 वगैरह इसका इलिस्ट्रेटर का, तो आपको अच्छा, हम लोग जो वर्जन आपका इलिस्ट्रेटर का यूज़ कर रहे हैं वो 23 वाला वर्जन है, ठीक है। तो अगर आप पुराने वाले वर्जन में चलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 19 के आसपास, ठीक है, तो उसमें मोर सेटिंग ये वाला ऑप्शन आता था पहले, ठीक है, मतलब उसमें हम लोग जो अभी का जो न्यू डॉक्यूमेंट सेक्शन आ रहा है ना, ये नहीं आता था, वो उस टाइम पे पहले ये वाला ये आता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ रहता था न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेमिंग देना पड़ता था, जैसे यहाँ पे हम लोग नेमिंग दे रहे हैं, ठीक है, वैसा। नंबर ऑफ आर्टबोर्ड, कितना नंबर ऑफ आपको आर्टबोर्ड चाहिए वो पहले देना पड़ता था, ठीक है। प्रोफाइल आपको प्रिंट के लिए चाहिए, फिल्म एंड आर्ट इलस्ट्रेशन किसके लिए चाहिए, जो अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है उसके लिए आपको डिफाइन करना पड़ता था। फॉर एग्जांपल प्रिंट के लिए जैसे एग्जांपल मैंने लगाया, ठीक है। विड्थ एंड हाइट, जो विड्थ एंड हाइट आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए पुराने में वो यहाँ पे मिलता था, ठीक है। यूनिट्स, अब यूनिट्स यहाँ पे मिलता है, देखिए यहाँ पे ये वाला पुराने वाला यूनिट्स है और ये नया वाला यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ब्लिड यहाँ पे ऐसे करके यूजर इंटरफेस को चेंज किया गया है, ऊपर नीचे, यहाँ पे पूरा का पूरा वैसे था। यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन था, यहाँ पे भी लिंक वाला ऑप्शन मौजूद है। कलर मोड CMYK RGB, यहाँ पे भी CMYK RGB होता है, ठीक है। रास्टर इफेक्ट, कितना DPI PPI पे आप लेके आ सकते हो वो भी यहाँ पे मौजूद है। प्रीव्यू मोड, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रीव्यू मोड है, ये एज सच कुछ अभी के लिए ऐसा है नहीं, ठीक है, आप इसको डिफ़ॉल्ट करके रखिए, कोई इशू नहीं है इसका अभी के लिए, आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट, इसमें छेड़छाड़ करने का एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टेम्पलेट्स, ये कुछ टेम्पलेट्स बनाया मिल जाता है जो आप डिज़ाइन में आपका यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर ब्रोशर डिज़ाइन करना है, टी-शर्ट के ऊपर कुछ डिज़ाइन करना है, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यू कैन सी टी-शर्ट, स्टेशनरी, ये बनाया टेम्पलेट है, जस्ट इसके ऊपर आपको डिज़ाइन बनाना है, बस ये स्ट्रक्चर आपको दे देता है, कटिंग आपको देता है, आपको इसके ऊपर काम करना है। हम लोग देखेंगे इन फ्यूचर कि कैसे आप खुद का टेम्पलेट बनाएंगे, जैसे ये बनाया गया टेम्पलेट एडोब कंपनी ने डाला है यहाँ पे, तो वो चीज़ हम लोग खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं दिखाऊंगा कैसे करके आप यहाँ पे खुद का टेम्पलेट बना के लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेम्पलेट आपको मिल जाता है, और यहाँ से आपको यहाँ पे क्रिएट डॉक्यूमेंट जैसे ही आप करेंगे, यहाँ से
A4 साइज का एक पेज आपको मिल जाता है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे कैंसिल करता हूँ एंड यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल न्यू और फ्रेश समथिंग, एंड यहाँ से आप सिंपली यहाँ पे क्रिएट कर देना। जैसे आप क्रिएट करेंगे आपके पास ये आ जाएगा। मैंने ब्लीड एरिया नहीं लगाया था इसीलिए यहाँ पे कुछ भी ब्लीड सेक्शन नहीं आया, ठीक है। तो ये एक आपका जनरल इंफॉर्मेशन हो गया कि कैसे करके इलिस्ट्रेटर का हम लोग डॉक्यूमेंट लेंगे, उसके बाद जो इंटरफेस है इसको मुराद इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास के ऊपर लेके आएंगे कि कैसे हम लोग चीज़ों को खुद यूज़ करके चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। आई होप इतना तक आपको एकदम इजी लगे हो, ठीक है। मैंने आज डिस्कस किया इलिस्ट्रेटर क्या है, क्या चीज़ होता है, ये इसके साथ ये कौन से वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है और ये इसके साथ रास्टर का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए हम लोग इलिस्ट्रेटर को यूज़ कर सकते हैं, एंड इसका पूरा का पूरा ये वाला न्यू डॉक्यूमेंट का आपका सेटअप, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।